हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीडियाट्रिक का शानदार टॉपिक जो बहुत ही पूछा जाता है बच्चों, क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट। तो आइए चलिए डिस्कशन करते हैं कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्या है और उसकी सर्जरी क्या है और उसके टाइप्स क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे कि क्लेफ्ट लिप क्या है और क्लेफ्ट पैलेट क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट वंस अगेन। चलिए, क्लैप लिप का दूसरा नाम क्या है बच्चों? हेयर लिप। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द क्लैप लिप? तो क्लैप लिप का दूसरा नाम क्या आएगा बच्चों? हेयर लिप। एंड द सेकंड वन इज द चिलियोसिस। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द क्लैप लिप? क्या आएगा? चिलियोसिस। आपको इमेज में दिख रहा होगा ना, ये देखो, एक बार मैं समझा देता हूँ आफ्टर लेक्चर, एक बार देख लेते हैं। Abnormal cleft formation into the upper lip is called a cleft lip. What what you mean by the cleft lip? Cleft lip का मीनिंग क्या है? Abnormal cleft formation हो जाएगा कहाँ पर? ये दिख रहा है आपको? अपर लिप। ये देखा, दिख रहा है ना आपको बच्चों? जो अपर लिप में दिख रहा है ना, वो अपर लिप में जो अगर कुछ क्लैप या एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्लैप लिप बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द नॉर्मल लिप फॉर्मेशन कब होता है? तो याद रखना बच्चों, occurs by the fusing of the vermination border between the 5 to 12 week of the gestational age। वीक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कब होता है लिप का फॉर्मेशन। तो आपको पता होना चाहिए कब होता है बच्चों, याद रखना कब होता है। एट द एज ऑफ द, कौन से आएगा? 5 to 12 वीक ऑफ द गेस्टेशनल एज। कितना आएगा? मैं हाईलाइट कर देता हूँ बच्चों, याद रखना कितना आएगा? 5 to 12 वीक ऑफ द गेस्टेशनल एज। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों? क्लैप लिप का दूसरा नाम क्या आएगा बच्चों? हेयर लिप। और सेकंड वन इज द चिलियोसिस। कौन सा आएगा बच्चों? चिलियोसिस। और व्हाट यू मीन बाय द क्लैप लिप पता चला, उसकी डेफिनेशन क्या है, मैंने क्या पढ़ाया अभी, एक बार देख लो जी इमेज में। अपर लिप में अगर कुछ एब्नॉर्मल होता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्लैप लिप के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू में है। ये क्वेश्चन बहुत है, एम्स नॉर्सेट में भी ये क्वेश्चन आया गया है। लेफ्ट यूनिलेटरल क्लैप लिप इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोर इनटू द मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन याद रखना। यूनिलेटरल लेफ्ट और बायलेटरल क्लैप लिप, ये दो क्वेश्चन, दो टाइप्स आते हैं, उसमें से कौन सा कॉमन है और सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो कौन सा आएगा बच्चों? लेफ्ट यूनिलेटरल क्लैप लिप इज द मोस्ट कॉमन एंड द मोर इनटू द मेल में ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट्स अकर ड्यू टू द फेलियर टू फ्यूजन वर्मिलियन बॉर्डर। जो मैंने अभी बताया था ना, कौन से बॉर्डर के फ्यूजन का नहीं होगा? वर्मिलियन बॉर्डर की, वर्मिलियन जो बॉर्डर हो से उसका फ्यूजन नहीं होने की वजह से होता है। क्या होता है? क्लैप लिप। नेक्स्ट, क्लैप पैलेट इज द मोर कॉमन इनटू द फीमेल। फीमेल में सबसे ज्यादा कौन कॉमन होगा? याद रखना बच्चों, क्लैप पैलेट। नेक्स्ट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। VSD इज द, VSD का मीनिंग क्या बच्चों? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। हम आगे कार्डियक डिसऑर्डर में जरूर पढ़ेंगे। VSD is the most common cardiac problem into the patient with the cleft lip and cleft palate। जो भी बच्चा cleft lip और cleft palate का होता है उसमें कौन सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा? VSD का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, cleft lip and the cleft palate are the congenital abnormalities या फिर anomalies बोल सकते हैं, that occurs as a result of the failure of the soft tissue or the bony structure to the fuse during the embryonic development। चलो ध्यान से समझते हैं ये पॉइंट क्या बोलना चाहता है। क्लैप लिप और जो क्लैप पैलेट वो दोनों क्या है? कंजेनिटल यानी कि जन्मजात क्या होती है? क्या होता है? एब्नॉर्मलिटीज होती है। दैट अकर्स एज अ रिजल्ट। कब होता है ऐसा? तो याद रखना बच्चों, कब होता है? फेलियर हो जाता है। क्या फेलियर हो जाता है? सॉफ्ट टिश्यू या फिर कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर टू फ्यूज, यानी कि फ्यूज नहीं हो जाए ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दरमियान ये दोनों का क्या नहीं होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा। तो उसकी वजह, सॉरी, डेवलपमेंट क्या? सॉफ्ट टिश्यू या फिर बॉडी स्ट्रक्चर का फ्यूजन नहीं होगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा बच्चों? क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट देखने को मिलेगा। इसके प्रिवेंशन क्या बच्चों? तो याद रखना, प्रीनेटल डायटरी सप्लीमेंशन ऑफ द फॉलिक एसिड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ द क्लैप लिप एंड क्लैप पैलेट। तो वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीनेटल डायटरी सप्लीमेंशन में क्या देंगे? फॉलिक एसिड देंगे तो उसकी वजह से क्या डिक्रीज होगा? डिक्रीज द रिस्क ऑफ द क्लैप लिप एंड द क्लैप पैलेट। तो पता चला क्वेश्चन कौन सा है? लेफ्ट यूनिलेटरल क्लैप लिप इज द मोस्ट कॉमन इनटू द
and more into the male. Next cleft palate किसमें कॉमन होगा बच्चों? फीमेल में. VSD क्या है? इस द मोस्ट कॉमन कार्डियक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि फेल हो रहा है. क्या फेल हो रहा है? हमारा सॉफ्ट टिश्यू और बॉडी स्ट्रक्चर फ्यूज नहीं होगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट प्रिवेंशन के लिए सॉरी प्रिवेंशन के लिए हमारे एक ही क्या बोलते हैं उसे उपाय करते हैं. कौन सा उपाय करते हैं? प्रीनेटल डाइटरी सप्लीमेंटेशन देंगे. क्या देंगे? फॉलिक एसिड. इट इज द इम्पोर्टेंट टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ द क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देख लेते हैं क्लेफ्ट पैलेट क्या है और क्लेफ्ट पैलेट का दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? पैलेडोसियासिस. कौन सा आएगा बच्चों? पैलेडोसियासिस. देख लेते हैं. एब्नॉर्मल क्लेफ्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कौन सी जगह पर बच्चों? हार्ड पैलेट के अंदर. इट्स कॉल्ड क्लेफ्ट पैलेट. उससे क्या बोलते हैं बच्चों? क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जाना जाता है. यानी कि एब्नॉर्मल क्लेफ्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कहाँ पर बच्चों? हार्ड पैलेट में. तो उसे क्या बोलेंगे? क्लेफ्ट पैलेट. नॉर्मल पैलेट फॉर्मेशन कब होता है? कौन सी जगह पर? तो याद रखना 9 से लेके कब तक सॉरी 12 वीक ऑफ द गेस्टेशनल के एज में नॉर्मल पैलेट का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों. नेक्स्ट कहाँ पर होता है वो देख लेते हैं. लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस यूज होता है मीडियली यानी से बीच से टू फॉर्म द हार्ड पैलेट. उसकी वजह से क्या बनाता है? हार्ड पैलेट बनाता है. तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द क्लेफ्ट पैलेट. उसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? Palatosiasis. It is what you mean by the cleft palate. Abnormal cleft formation into the hard palate is called a cleft palate. Next one is the normal palate formation occurs at the 9 to 12 week of the gestation. And the last one is the lateral palatine process used medially to form the hard palate. दिख रहा है नॉर्मल पैलेट में दिखा देता हूँ. ये क्या है? इट इज द नॉर्मल पैलेट. सेकंड वन इज द पार्शियल क्लेफ्ट पैलेट. पार्शियल यानी कि क्या होगा? थोड़ा 50% देखने को मिलेगा. एंड द लास्ट वन ये देखो कंप्लीट. दिख रहा है ना बच्चों कैसा हो रहा है? कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट. अंदर की साइड इसलिए ध्यान से देख लो. क्लियर? ये क्या है? कंप्लीट. ये देखो ये क्या होगा? कंप्लीटली क्लेफ्ट पैलेट. और ये क्या था? पार्शियली क्लेफ्ट पैलेट. चलिए बच्चों पता चला ना मेरा वीडियो कैसा लग रहा है? प्लीज मुझे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. causes. What is the main causes of the cleft lip and the cleft palate? प्रिवेंशन तो मैंने बोल दिया. क्या था प्रिवेंशन बच्चों? डाइटरी में हम क्या देंगे? फॉलिक एसिड. नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ द क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट. अब कॉजेज कौन से रहेंगे बच्चों? तो फर्स्ट वन इज द टॉर्च इन्फेक्शन, radiation exposure, drugs abuse, alcohol use, and the last one is the smoking. This is the most common factor according to predisposing factor of into the cleft lip and the cleft palate. यानी कि कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल इन्वॉल्व करते हैं? तो याद रखना टॉर्च इन्फेक्शन, रेडिएशन एक्सपोजर, ड्रग्स एब्यूज, अल्कोहल यूज एंड द स्मोकिंग. नेक्स्ट वन इज द malnutrition and the folic acid deficiency. किसकी deficiency बच्चों? Folic acid की deficiency and the malnutrition. Cleft palate can include the nasal distortion, midline or the bilateral cleft, and the variable extension from the uvula and the soft and the hard palate. तो पता चला क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है? नेजल डिस्टॉर्शन होता है, मिडलाइन और द बायलेटरल क्लेफ्ट लिप होता है एंड द वेरिएबल एक्सटेंशन होता है. कहाँ पर देखने को मिलेगा? ओवला जो पार्ट होता है पैलेट का वहां पे एंड द सॉफ्ट एंड द हार्ड पैलेट में भी देखने को मिलता है. अब मैंने एक बात बोली थी कोशिश में टॉर्च इन्फेक्शन को. व्हाट यू मीन बाय द टॉर्च इन्फेक्शन? तो याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? टॉक्सोप्लाज्मा. मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको पता चल जाएगा. टी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? टॉक्सोप्लाज्मा. ओ का मीनिंग क्या होगा? अदर डिजीज. अदर डिजीज में कौन सा डिजीज आएगा? सिफिलिस आएगा. आर का मीनिंग क्या रहेगा? रूबेला इन्फेक्शन. सी का मीनिंग क्या आएगा बच्चों? साइटोमेगालो वायरस आएगा बच्चों. और एच का मीनिंग क्या आएगा? हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस आएगा. तो पता चला क्विज़ में क्या है? मेनली टॉर्च इन्फेक्शन. बच्चों याद रखना कि टॉर्च इन्फेक्शन क्या है और उसकी वजह से क्या होता है. नेक्स्ट व्हाट इज द मेन टाइप्स ऑफ द क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट. कितने टाइप्स होते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्री एल्वेओलर, सेकंड वन इज द post alveolar and the last one is the combined. What do you mean by the pre-alveolar? In pre-alveolar include only cleft lip. क्या देखने को मिलेगा? Only cleft lip. Next one is the post alveolar. Post alveolar में क्या देखने को मिलेगा? Only cleft palate देखने को मिलेगा. क्या देखने को मिलेगा? Only cleft palate देखने को मिलेगा. और combine का मीनिंग क्या? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कौन सा आएगा स्टूडेंट? Both cleft lip and the last one is the कौन सा आएगा? Cleft palate.
तो पता चला there is the mainly three types included into the cleft lip and the cleft palate. Which one? First one is the pre-alveolar, second one is the post-alveolar, and the last one is the very important is the combined. What do you mean by the pre-alveolar? It's include only cleft lip. What do you mean by the post-alveolar? It's include only cleft palate. What do you mean by the combined? It's include both cleft lip and the cleft palate. चलो आगे बढ़ते हैं. Next, what is the main complication of the cleft lip and the cleft palate? The first one is the immediate complication. What is the main immediate complication of the cleft lip and cleft palate? Poor sucking, and the second one is the poor feeding. First one is the poor sucking, and the second one is the poor feeding. Next one is the later complication. Which are the complication of the later? First one is the growth retardation. Second one is the repeated otitis media. It's a very important question. You should be remember this. Repeated otitis media, because ears eustachian tube is the connected to the middle ear, so increase the chance of the frequently middle ear infection. पता चला ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं. ऐसे बच्चों में कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलेगा बच्चों? ओटाइटिस मीडिया. ओटाइटिस मीडिया क्यों देखने को मिलेगा? उसका रीजन क्या है? बिकॉज जो ईयर की कौन सी ट्यूब है बच्चों? यूस्टेशियन जो ट्यूब है वो कहाँ पर कनेक्टेड रहती है? मिडल ईयर पे कनेक्टेड रहती है. इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज द चांस ऑफ द फ्रीक्वेंटली मिडल ईयर इन्फेक्शन. लास्ट वन इज द हियरिंग लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द. चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. पहले टाइप्स देखे, अब क्या होगा क्लासिफिकेशन. फर्स्ट वन इज द बायलेटरल और द यूनिलेटरल. इफ द यूनिलेटरल then it more common on the left side. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर यूनिलेटरल है तो which is the most common side? तो कौन सी साइड आएगी बच्चों? लेफ्ट साइड. सेकंड वन इज द क्लेफ्ट लिप. तो there is a severe types. क्लेफ्ट लिप के क्या है? There is a severe types. Complete cleft lip is the usually continuous with the cleft palate. याद रखना जो भी क्लेफ्ट लिप है वो यूजुअली किसके साथ देखने को मिलेगा? क्लेफ्ट पैलेट के साथ साथ दिखाई देना पड़ा है. चलिए देख लेते हैं. ये देखिए पहली इमेज में क्या है? ओनली यूनिलेटरल. यूनिलेटरल यानी कि क्या? वन साइड देखने को मिलेगा. सेकंड वन इस दिख रहा है इमेज में बायलेटरल. बायलेटरल का मीनिंग क्या? दोनों साइड देखने को मिलेगा. तो पहला क्या आएगा? यूनिलेटरल एक जगह पर क्लैफ्ट लिप. बायलेटरल यानी कि दोनों जगह पर क्या देखने को मिलेगा? क्लैफ्ट लिप. नेक्स्ट वन इज द यूनिलेटरल. क्या देखने को मिलेगा? क्लैफ्ट लिप एंड द क्लैफ्ट पैलेट. मैक्सिमम देखने को मिलेगा जो क्लैफ्ट लिप और क्लैफ्ट पैलेट है साथ में देखने को मिलेगा. तो पहला क्या आएगा बच्चों? थर्ड इमेज में देखिए एक बार. यूनिलेटरल क्लैफ्ट लिप एंड द क्लैफ्ट पैलेट यानी कि वन साइड देखने को मिलेगा या क्लैफ्ट लिप एंड द क्लैफ्ट पैलेट. सेकंड वन इज द बायलेटरल क्लैफ्ट लिप एंड द क्लैफ्ट पैलेट. बायलेटरल यानी कि क्या मीनिंग होगा बच्चों? दोनों साइड क्या देखने को मिलेगा? क्लैफ्ट लिप एंड क्लैफ्ट पैलेट देखने को मिलेगा. स्टूडेंट ऑल स्टूडेंट आई होप अंडरस्टैंड हो गए होंगे. टाइप्स के बारे में पता चल गया, क्लासिफिकेशन के बारे में पता चल गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Related difficulties by the cleft lip and the cleft palate. अगर बच्चा cleft lip और cleft palate कंडीशन से हो रहा है तो फिर उसमें क्या डिफिकल्टी बच्चों में आएगी? तो देख लेते हैं. ड्यू टू द क्लैफ्ट लिप का अगर कोई बच्चा है तो क्या देखने को मिलेगा? डिफिकल्टी टू फीड टू बेबी. बेबी क्या नहीं कर सकेगा? फीड नहीं हो सकेगा. हम बच्चे को फीड नहीं करा सकते. तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? Then we require the special feeding device like as the Palladi. Second one is the Medel-Haberman. ये भी याद रखना कौन सा आएगा? Medel-Haberman feeders. The last one is the Pigeon bottles. Last one is the कौन सी आएगी बच्चों? Pigeon bottles. देख लेते हैं इमेज में एक बार. ये पहला है वो क्या है? Palladi feeding है. Second one is the दिख रहा है वो क्या है? अभी मैंने बताया था वो क्या था? Medela हैबरमैन फीडर्स है. और लास्ट वन इसमें दिख रहा है ना, वो लास्ट वन कौन सा आएगा बच्चों? याद रखना पिजियन बॉटल्स. तो विच स्पेशल फीडिंग डिवाइस आर यूज्ड फॉर द क्लैफ्ट लिप एंड क्लैफ्ट पैलेट पीडियाट्रिक्स? तो फर्स्ट वन इज द पैलाडी, सेकंड वन इज द मेडेला हैबरमैन फीडर्स एंड द लास्ट वन इज द बच्चों पिजियन बॉटल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. ड्यू टू क्लैफ्ट पैलेट. अब क्लैफ्ट पैलेट की वजह से क्या होता है? प्रोन टू इन्फेक्शन स्पेशली कौन सा आएगा? ओटाइटिस मीडिया. मैंने अभी पढ़ाया था, फिर से बोल लिया है. माल पोजीशन देखने को मिलेगी किसकी? टीथ की और द मैक्सिलरी एज की. नेक्स्ट वन इज द हियरिंग प्रॉब्लम कोज्ड बाय द रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया.
क्या होता है, हियरिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्यों, किसकी वजह से, बाय द रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। तो आई होप आप सबको पता चल चुका होगा। ड्यू टू क्लेफ्ट पैलेट की वजह से क्या होता है, प्रोन टू इन्फेक्शन। स्पेशली कौन सा होगा बच्चों, ओटाइटिस मीडिया। माल पोजिशन ऑफ द टीथ एंड द मैक्सिलरी आर्च, हियरिंग प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इमेज में वन टाइप क्या है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। ये देख रहा है, पहले इमेज में क्या है, नॉर्मल लिप। ओके, उसमें तो आपको पता चल गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप है एंड द पैलेट क्या है, इनकम्प्लीट। ये दिख रहा है ना, क्या है, यूनिलेटरल यानी कि वन साइड क्या है, क्लेफ्ट लिप है, और क्लेफ्ट पैलेट कैसा होगा बच्चों, इनकम्प्लीट। सेकंड में देख लीजिए बच्चों, बायलेटरल। बायलेटरल यानी क्या, दोनों साइड क्या है, क्लेफ्ट लिप है एंड द पैलेट भी क्या है, अभी इनकम्प्लीट है। अब चौथी इमेज में देख लेते हैं, यूनिलेटरल इनकम्प्लीट। यूनिलेटरल का मीनिंग क्या होगा, वन साइड इनकम्प्लीट। क्या देखने को मिलेगा, क्लेफ्ट पैलेट। चलिए अब पैलेट की बात करते हैं। दिस इज द नॉर्मल पैलेट, सेकंड वन इज द क्लेफ्ट लिप। दिख रहा है ना बच्चों, क्लेफ्ट लिप का मीनिंग क्या है, वन साइड जो अपर लिप के वहां पर एब्डोमेंटिस फ्यूजन नहीं होता, उसकी वजह से। बायलेटरल क्या है, क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट वन इज द क्लेफ्ट पैलेट, देख रहा है ना। नेक्स्ट वन इज द यूनिलेटरल, क्या देखने को मिलेगा, क्लेफ्ट लिप एंड द क्लेफ्ट पैलेट। लास्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बायलेटरल, क्या देखने को मिलेगा, क्लेफ्ट लिप विद द क्लेफ्ट पैलेट। तो ये सारी इमेजेस का आपको आइडिया होना चाहिए। एम्स नोट सेट में तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नर्सिंग केयर। चलो अभी हमने सबको डिस्कशन तो कर लिया, लेकिन सर हमें केयर, हमें सर्जरी कौन सी करवानी है तो बताओ। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला क्या आएगा, इमीडिएट नर्सिंग केयर। हमारी नर्सिंग एज अ नर्स हमारे नर्सिंग केयर कौन से देंगे। तो फर्स्ट वन इज द मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस, ऑल वाइटल्स, assess the ability of the suck, swallow, handling the normal secretion and the breathe without the distress. नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंट द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द रायल ट्यूब फीडिंग कैन बी यूज, कौन सा फीडिंग मेथड यूज करेंगे, रायल ट्यूब फीडिंग मेथड यूज करेंगे। सेकंड वन इज द Palladi spoon can be used to place the food particles into the back of the mouth or the near the soft palate। तो याद रखना, जो पैलाडी स्पून है वो कहाँ पर यूज करेंगे, प्लेस द फूड पार्टिकल, फूड के जो पार्टिकल है वो कहाँ पर रखेंगे, इन द बैक ऑफ द माउथ और द नियर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। कहाँ पर रखेंगे, बैक ऑफ द माउथ पे हम क्या रखेंगे, जो भी फूड पार्टिकल्स है वहां पर। मॉडिफाई द फीडिंग टेक्निक यूज करेंगे ड्यूरिंग द बॉटल फीडिंग एंड इट इज कॉल्ड ESSR टेक्निक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, एक बार मैं कर देता हूँ हाईलाइट, जिसकी वजह से आपको याद रहे कौन सी फीडिंग टेक्निक, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। ESSR टेक्निक कौन से स्टूडेंट, आपको पढ़ा होगा थर्ड ईयर BSc नर्सिंग, लेकिन ये सब आपको आइडिया भी नहीं होगा। तो ESSR टेक्निक क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय द ESSR टेक्निक। आगे अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन ये पहले देख लेते हैं। इमीडिएट नर्सिंग केयर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, assess करेंगे एबिलिटी ऑफ द सक, स्वेलो एंड हैंडल द नॉर्मल सिक्रेशन, प्रिवेंट करेंगे एस्पिरेशन का, कौन सा फीडिंग मेथड यूज करेंगे, राइस ट्यूब फीडिंग, पैलाडी स्पून फीडिंग यूज करेंगे, और फूड पार्टिकल को कहाँ पर रखेंगे, इनटू द बैक ऑफ द माउथ और द नियर ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक कौन सी यूज करेंगे स्टूडेंट, ESSR टेक्निक। अब ESSR टेक्निक का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं कि ESSR टेक्निक है क्या। चलिए तो देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो स्टूडेंट, याद रखना। ई का मीनिंग क्या रहेगा, एनलार्ज द निपल। एस का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, स्टिमुलेट द सकिंग। और एस का मीनिंग क्या रहेगा, स्वेलो। आर का मीनिंग लास्ट वन इज द रेस्ट। तो पता चला कौन सी फीडिंग टेक्निक यूज करेंगे, ESSR टेक्निक, एनलार्ज द निपल, स्टिमुलेट द सकिंग। एस का मीनिंग स्वेलो एंड आर का मीनिंग क्या आएगा स्टूडेंट, रेस्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड आफ्टर द फीडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर फीडिंग, जैसे ही बच्चों को फीडिंग करवा दिया उसके बाद क्या करेंगे, एलिवेटेड द हेड एंड ऑफ द बेड आफ्टर द फीडिंग। नेक्स्ट, assess the fluid and the caloric intake। डेली का हम क्या चेक करेंगे, इनटेक एंड आउटपुट, उसमें कौन सा आएगा, फ्लूइड एंड कैलोरिक इंटेक। नेक्स्ट, मॉनिटर द डेली वेट, कीप सक्शन इक्विपमेंट एंड द बल्ब सिरिंज एट द बेड साइड। याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, डेली वेट करेंगे, सक्शन इक्विपमेंट रखेंगे
और बल्ब सिरिंज भी कहाँ पर रखेंगे, जो भी बेड साइड है पेशेंट की उसके बेड साइड में हम क्या रखेंगे, बल्ब सिरिंज एंड द कीप द सक्शन इंस्ट्रूमेंट रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर्जरी के बारे में तो आपने बात नहीं की सर, तो सर्जरी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। उसमें से वन क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायर द सर्जरीज फॉर द क्लैप लिप। क्लैप लिप के लिए कौन कौन सी सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट, द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द क्लैप लिप इज द नॉन एज द चिलियोप्लास्टी। कौन सा रहेगा बच्चों, याद रखना, विद सर्जिकल प्रोसीजर इट इज द यूज्ड फॉर द क्लैप लिप। तो याद रखना बच्चों, कौन सा रहेगा बच्चों, चिलियोप्लास्टिक। कौन सा रहेगा, चिलियोप्लास्टिक। नेक्स्ट वन इज द टाइम ऑफ द सर्जरी, कब करेंगे, विद इन द 6 मंथ ऑफ द एज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितने टाइम में करेंगे, विद इन द ओनली 6 मंथ में की एज में हम करेंगे। एक मिनट में इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया था इसलिए फिर से बोलता हूँ। टाइम ऑफ द सर्जरी, सर्जरी कब करेंगे, विद इन द 6 मंथ ऑफ द एज फ्रॉम द डे ऑफ द बर्थिंग। जब भी बच्चे का जन्म होता है उसके लिए से 6 महीने तक की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। किसकी सर्जरी करेंगे हम, क्लैप लिप की पेशेंट के, फ्रॉम द डे ऑफ द बर्थिंग, जब भी बच्चा पैदा हो रहा है उसके लेके 6 मंथ। नेक्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट भी करता था, व्हाट यू मीन बाय द रूल 10 स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ द 10 कैन ऑल्सो बी फॉलोज इन द, इसका मीनिंग क्या, रूल ऑफ 9 तो पढ़ा होगा ना बंस में, तो रूल ऑफ 10 जो अभी तक जिसने पढ़ाया भी नहीं होगा और आपको पता भी नहीं होगा तो देख लेते हैं। रूल ऑफ 10 कैन ऑल्सो बी फॉलो इन द विच एज। तो व्हाट यू मीन बाय द रूल ऑफ 10, तो एट द टाइम ऑफ द 10 वीक में करेंगे। वेट कितना रहेगा, याद रखना बच्चों, तो कौन सा रहेगा, 10 पाउंड्स, एंड एच बी कितना रहेगा, होना चाहिए 10 ग्राम पर डे। These three criteria is the very required for the surgery for the cleft lip. Which criteria? 10 rule. Which one? 10 week, weight 10 pound, and the HB is the 10 gram per day. And the which surgery is the performed for the cleft lip? तो सर्जरी कौन सी आएगी स्टूडेंट, चिलियोप्लास्टिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर लास्ट टॉपिक है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, एज ए नर्स हमें प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या करनी पड़ेगी, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि क्या है। तो देख लेते हैं, फीड इनटू द अपराइट पोजीशन। कौन सी पोजीशन में फीडिंग कराएंगे, अपराइट पोजीशन में स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, use the adaptive device and encourage the breastfeeding. It's a very important, encourage किसके लिए करेंगे, breastfeeding के लिए। टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन यूज द एडेप्टिव डिवाइस, जो मैंने डिवाइस के नाम बताए थे ना वो डिवाइस का यूज करेंगे। नेक्स्ट, फीड स्लोली बर्प फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ द swallowed air। जो मैं बर्पिंग के बारे में, तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो लेक्चर था मैंने उसमें पढ़ाया था। तो फीड क्या कराएगा बच्चों को, स्लोली फीड करेंगे, बर्पिंग करेंगे फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ द swallow air। परफॉर्म द क्या करेंगे, ओरल हाइजीन, क्या करेंगे बच्चों, ओरल हाइजीन करेंगे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बचने के लिए। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, तो याद रखिए पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ये तो क्या थी प्री ऑपरेटिव, अब कौन सी आएगी पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव में मेंटेन द पेटेंट एयरवे बिकॉज ऑफ द ऑडिमा एंड द माउथ ब्रीथिंग, द कीप ओरल सक्शन इक्विपमेंट इज द अवेलेबल। पता चला, पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द एडिमा एंड द माउथ ब्रीदिंग, एडिमा हो चुका है उसकी वजह से, और माउथ ब्रीदिंग के वजह से कीप द ओरल सक्शनिंग इक्विपमेंट क्या रखना पड़ेगा, हमें अवेलेबल रखना पड़ेगा, उसकी वजह से हम मेंटेन द पेटेंट एयरवे। प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन, बैक द अपराइट रखेंगे विद द आर्म और द एल्बो रिस्ट्रेंट। कौन सी पोजीशन देंगे बच्चों, सुपाइन पोजीशन देंगे, बैक अपराइट रखेंगे, विद आर्म और एल्बो को क्या कर देंगे, रिस्ट्रेन करके रखेंगे। और कौन सी पोजीशन देंगे, या फिर कौन से देंगे, साइड लाइन पोजीशन भी हम देंगे टूवर्ड्स टू द अनऑपरेटेड साइड। तो लेकिन याद रखना कौन सी साइड देंगे हम, अनऑपरेटेड साइड। तो पता चला कौन सी पोजीशन होगी, प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन विद द आर्म और एल्बो को क्या रखेंगे, रिस्ट्रेन करके रखेंगे, और द कौन सी पोजीशन देंगे, साइड लाइन पोजीशन देंगे, एंड टूवर्ड्स द कौन सी साइड रखेंगे, अनऑपरेटेड साइड रखेंगे। कौन सी साइड रखेंगे बच्चों, अनऑपरेटेड साइड रखेंगे। कंटिन्यू में देखते हैं, प्रॉन पोजीशन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेटर। कौन सी पोजीशन याद बोल रहा हूं मैं, प्रॉन पोजीशन को क्या रखेंगे हम,
कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस द डैमेज एट द सर्जिकल साइट। क्या करेगा? इट कैन प्रोड्यूस द डैमेज एट द सर्जिकल साइट। अगर प्रोन पोजीशन में रखेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? सर्जिकल साइट पे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दैट्स वाई हमें प्रोन पोजीशन को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना पड़ेगा। मिनिमाइज द क्राइंग, क्राइंग को हम मिनिमाइज करेंगे टू प्रिवेंट द प्रेशर ऑन द सुचर लाइन। जो सुचर लाइन है वहां पर प्रेशर से बचने के लिए हमें क्या करेंगे? मिनिमाइज द क्राइंग टू प्रिवेंट द प्रेशर ऑन द सुचर लाइन। और कौन से टेक्निक यूज करेंगे? तो वेरी इंपॉर्टेंट जेट टेक्निक करेंगे यूज ऑफ द सुचरिंग। इट्स यूज टू द प्रिवेंशन ऑफ द स्ट्रेचिंग। कौन से टेक्निक यूज करेंगे स्टूडेंट? जेट टेक्निक। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत पूछा जाता है। असिस्टिव डिवाइस कौन सी आएगी? लोगन बो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछता है। कौन सी डिवाइस? तो याद रखना कौन सी आएगी स्टूडेंट? लोगन बो सीरीज आएगी। कौन सी आएगी? सॉरी, डिवाइस आएगी। कौन सी आएगी? लोगन बो। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द स्ट्रेचिंग। जो स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करने के लिए एट द कौन सी जगह पर? सर्जिकल साइट। जो सर्जिकल साइट रहती है उसको हमें प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस को यूज करेंगे स्टूडेंट? तो याद रखना कौन सी आएगी? लोगन्स बो। ये दिख रहा है, मैंने हाईलाइट थोड़ा कर दिया है। तो क्या आएगा? कौन सी आएगी? लोगन्स बो। कौन सी आएगी स्टूडेंट? लोगन्स बो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एल्बो रिस्ट्रेंट, जो मैंने अभी बताया था। पोजीशन के साइड कौन सा देंगे हम? रिस्ट्रेंट भी देंगे, तो एल्बो रिस्ट्रेंट भी हम दे सकते हैं। तो एल्बो रिस्ट्रेंट should be used to prevent the infant from the injuring or the traumating the surgical site। सर्जिकल साइट से अगर कोई इंजरी ना हो उसकी वजह से हम क्या देंगे? एल्बो रिस्ट्रेंट भी करेंगे। सेकंड वन इज द ओरल फीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ओरल फीडिंग करवाएंगे, लेकिन कैसा करवाएंगे? Oral feeding is allowed, but the surgical site should be cleaned with the normal saline after the each feeding। It's a very important। ओरल फीडिंग अलाउ करेंगे, बट द सर्जिकल साइट कैसे रखेंगे हम? क्लीन विद द नॉर्मल सलाइन। क्लीन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? विद द नॉर्मल सलाइन से आफ्टर द एज फीडिंग। रिक्वायर द सर्जरीज फॉर द क्लैप पैलेट। क्लैप पैलेट के लिए हमें कौन सी सर्जरी करनी चाहिए? द सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द क्लैप पैलेट इज द नॉन एज द पैलेटोप्लास्टी। कौन सा आएगा? पैलेटोप्लास्टी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए क्या थी? क्लैप लिप के लिए क्या थी? अब क्या आएगी? क्लैप पैलेट के लिए क्या आएगी? कौन सी आएगी स्टूडेंट? पैलेटोप्लास्टी। विच वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट? कौन सा आएगा? पैलेटोप्लास्टी। कौन सी आएगी स्टूडेंट? पैलेटोप्लास्टी। टाइम ऑफ द सर्जरी कब करवानी पड़ेगी? एट द बिटवीन द 6 मंथ से लेके कब तक करवा सकते हैं हम? 24 मंथ्स। कब तक करवाएंगे? 6 मंथ से लेकर 24 मंथ्स। और द बिफोर द स्पीच डेवलपमेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं? स्पीच के डेवलपमेंट से पहले हमें कौन से स्पीच करो सॉरी कौन से सर्जरी कराएंगे? पैलेटोप्लास्टी। और किस पेशेंट में करवाएंगे? पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द क्लैप पैलेट। और कब करवाएंगे? बिटवीन द 6 मंथ टू 24 मंथ्स और द बिफोर द स्पीच इज डेवलपमेंट। Next, post-operative nursing care. Now we discuss about the post-operative nursing care. To provide the which position? Prone and the sideline position. कौन सी position आएगी? Prone position and the sideline position to prevent the aspiration. Second one is the supine position. कैसी रखेगी हमें इसमें? Contraindicate रखेगी। Instruct to parents to avoid the hard food items and the toothbrush. It's very important। पेरेंट्स को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, अवॉइड करने को बोलेंगे हार्ड फूड आइटम्स एंड द टूथ ब्रश। सेकंड लास्ट वन इज द ओरल पैकिंग इज द प्रेजेंट एट द सर्जिकल साइट फॉर द 2 to 3 days। जो भी ओरल पैकिंग है वो यानी कि ओरल ड्रेसिंग वो कितने दिन तक के लिए? 2 से या 3 दिन में करवाना चाहिए। फीडिंग शुड बी प्रोवाइडेड बाय द विच वन? राइस ट्यूब फॉर द फर्स्ट 7 to 8 days, then oral will be start as per doctor's order। शुरुआत के 7 या 8 दिन में तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? राइस ट्यूब से ही फीडिंग देना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? ओरली स्टार्ट कर सकते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ द ओरल सक्शन, टंग डिप्रेशर, ओरल थर्मोमीटर, स्पून, स्ट्रॉ, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस द डैमेज एट द सर्जिकल साइट। तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? डैमेज होने के चांसेस। तो आई होप बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत ही मजा आया होगा
और आपको नॉलेज भी बहुत मिला होगा क्लैप में क्या है, क्लैप पैलेट क्या है,